वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यस, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके बारे में आप लोगों को सोचने में भी डर लगता है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इस वीडियो नंबर 1 में बात करूंगा आप लोगों के साथ। टॉपिक है आपका पहला क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर बात करेंगे हेलो एल्कन और हेलो एरिन के बारे में। यस, टॉपिक का नाम सुनिए। टॉपिक इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, सो वीडियो नंबर 1 है। मैं चलिए स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो नंबर 1। और ये टॉपिक है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। टॉपिक आपका पहला है। बेसिकली मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। इसमें जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है और जितने भी फंडामेंटल्स हैं मैं आपको सारे फंडामेंटल डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना आए। मैं कोशिश करता हूं ऐसा जिससे आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इसके चैप्टर के नेम से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक आता है हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। इसका पहले तो दूसरा नाम बता देते हैं आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग और एल्काइल हैलाइड। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली हेलो एरिन को बोलते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, सो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाम अगर याद नहीं रखा जाएगा तो हमें प्रॉब्लम डेफिनेटली आनी है। तो टॉपिक में चैप्टर का नाम हेलो एल्केन और हेलो एरिन, या इसका दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं टॉपिक पर एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास एल्काइल ग्रुप। इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप को अगर मैं एक वर्ड में बात करूं, केवल एक वर्ड में, सो वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशन कि व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर ऑफ हैलोजेंस, द कंपाउंड is called alkyl halide. But first we will discuss what is the alkyl group. So listen again, definition of alkyl group कि when the one hydrogen is removed from the alkane, the compound form is called alkyl group। एक बार फिर समझिए, यदि किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो आप लोगों को जो ग्रुप बचेगा दैट ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। दिस इज व्हाट एल्केन। आप लोगों को एल्केन याद होगा। एल्केन में क्या होता है, जितने हाइड्रोजन एटम, अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो कार्बन एटम के नंबर का आप डबल करिए और डबल में 2 ज्यादा जोड़ दीजिए, तो ये पहचान होती है एल्केन की। यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दिया जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो कंपाउंड क्या बनता है, CnH2n+1। ये होता है एल्केन और इसी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। आई होप एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गया होगा कि व्हेनेवर वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम द एल्केन, तो इधर बोला जाता है इसको एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं यहाँ पर CH4, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो यहाँ क्या मिलेगा, CH3। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे इसका क्या नाम है, मीथेन, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल C2H6, यहां से भी एक हाइड्रोजन कम किया, यहां बचेगा C2H5। इसका क्या नाम होता है, इथेन। 2 कार्बन का एल्केन का नाम इथेन, और ये हो जाएगा इथाइल। आई होप इज इट क्लियर। तो इथेन से बनता है इथाइल, मीथेन से बनता है मिथाइल। यानी कि हमने क्या किया, एक लास्ट में बताता हूं कि जितने भी एल्केन थे उनमें से हमने क्या किया,
एन को डिलीट किया। क्या किया? ये जो एन होता है ना, आप देखिए एन को डिलीट किया और नाम बनाने के लिए हमने क्या किया, YL को ऐड कर दिया। तो देखो ALK, ठीक है, और ए डिलीट कर दिया, साथ में क्या जोड़ दिया, YL। तो नाम बनता है एल्केन से एल्काइल ग्रुप, इसलिए बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। आई होप इज इट क्लियर। सो एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गया। एल्काइल ग्रुप के बाद हम आगे चलते हैं, तो टॉपिक आता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। जरा ध्यान से देखना, इस टॉपिक में हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की या हेलो एल्केन की। सो डेफिनेशन सिंपल है कि जब आपने एल्काइल ग्रुप बना लिया, उसमें हेलोजन जोड़ दीजिए। एल्काइल ग्रुप जो बनाया आपने, इसमें आप हेलोजन जोड़ दीजिए, तो ये कंपाउंड बन जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार डेफिनेशन और इसके अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं। पहले डेफिनेशन सुनिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर ऑफ हेलोजन्स, इट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एक बार फिर सुनिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ हेलोजन्स फ्रॉम एन एल्केन, such compounds are called alkyl halide. Now listen, CnH2n plus 2 is known as alkane. आप लोग इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे और उसकी जगह एक हेलोजन जोड़ेंगे। Where X is, क्या हो सकता है X? यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है हेलोजन? ग्रुप 17 के एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए CnH2n plus 1, एक कम कर दिया और इसकी जगह X लगा दिया। सो ये क्या था, एल्केन, और ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। इज इट क्लियर? तो अब इसमें कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे हमने पहला ही एग्जांपल लिया दोबारा से, हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है CH4। यहां से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और इसकी जगह Br आ गया। एक हाइड्रोजन कम किया और इसके जगह Br आ गया, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन कम करने पे मिलता है CH3 और आपने यहाँ पर Br ऐड कर दिया तो हो जाता है Br। ठीक है, सिमिलरली यहां पर होता है मीथेन और ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए एक हाइड्रोजन आपने कम किया और उसकी जगह हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड, बेटा, कि मीथेन से बनता है मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब एल्केन से बनता है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, C2H6। यहां से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग किया और सपोज है क्लोरीन लगा दिया, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा C2H5Cl। ये था आपका इथेन, और इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यहां पर बना ये इथाइल क्लोराइड, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं क्लोरोइथेन, इज द IUPAC नेम, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का जो नाम है ये क्लियर होना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी है। देन अब बचता है चैप्टर का दूसरा नाम। आगे बात करते हैं, द वर्ड इज हेलो एरीन। ध्यान देना, हेलो एरीन, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। हेलो एरीन या दूसरा नाम क्या बताया आपको, अराइल हैलाइड। तो ध्यान देना, हेलो एरीन और अराइल हैलाइड होता क्या एक्चुअल में, कि यदि बेंजीन में से, जैसे आपने एल्केन से हाइड्रोजन हटाया था, ऐसे ही बेंजीन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा देते हैं, देखिए ये है आपकी बेंजीन रिंग C6H6। अगर बेंजीन में से आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो ग्रुप बचता है इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये क्या रह जाएगा, C6H5, नाम बन जाएगा इसका फिनाइल ग्रुप। कौन सा, एक बार रिपीट करिए, फिनाइल ग्रुप। तो क्या किया,
बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो जो ग्रुप बनता है दिस इज नोन एज फिनाइल ग्रुप, है ना। अब इसके टॉपिक पे चलते हैं। फिनाइल के बाद हम लोग चलते हैं अराइल पर। तो क्या होता है, डेफिनेशन सिंपल है, यदि बेंजीन रिंग में से यदि आप हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हैलोजन से, सो द कंपाउंड फाउंड इन दिस केस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। आप लोगों को इस केस में जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम होता है एराइल हैलाइड, बिकॉज बेंजीन इज नोन एज एरीन, और एरीन में से एक हाइड्रोजन कम करके उसके अंदर हैलोजन लगा दिया, सो कंपाउंड बन गया एराइल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड होते हैं, कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो चलिए बोर्ड को हम रब करते हैं, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आप लोगों से। सो आपको चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कभी भी रटने वाली नहीं होती है। ऑर्गेनिक में आप लोग को सारी चीजें समझ के करनी है, और अगर आप समझ के करते हैं तो कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो देखिए ये आपका मैं इरेज करता हूं बोर्ड को, और आप लोगों को बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन की क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस कितने हैं, हैलोजेंस के बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर एक हैलोजन आता है तो मोनो, दो हैलोजन आते हैं तो डाई, और तीन हैलोजन आते हैं तो ट्राई। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हैलोजन एटम जितने लगे होते हैं उनके बेसिस पर, नंबर पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने ये लिखा CH3Cl, हाउ मेनी हैलोजन, ओनली वन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो हैलो एल्केन। सिमिलरली CH2Cl2, कितने हैलोजन, दो, सो इट इज नोन एज डाई हैलो एल्केन। सिमिलरली CHCl3 क्लोरोफॉर्म, हाउ मेनी एल्केन, 3, so it is known as trihaloalkane. Then अगर आप इसको लिखना चाहो CCl4, this is the carbon tetrachloride, so ये क्या हो जाएगा, चार हैलोजन का कंपाउंड है, ठीक है। तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोएल्केन आप बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं, और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे CH3CH2, और यहाँ पे हमने Br लगा दिया, तो इसके पास भी केवल एक ही हैलोजन है, तो इसका भी नाम मोनो हैलोएल्केन होगा। सिमिलरली मैं अगर बात करूं CH2 और CH2 पर एक Br यहां लगाया और एक Br यहां लगा दिया, सो टोटल यहां पे कितने हो गए, दो हैलोजन, मतलब डाई हैलोएल्केन। सिमिलरली आप ऐसे चल सकते हैं CH2 Br CH, एक Br यहां लगा दिया और एक Br यहां लगा दिया, टोटल कितने हैलोजन, तीन। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया ट्राई हैलोएल्केन, एंड सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर आप लोग एल्काइल हैलाइड को डिवाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हैलोएल्केन का। अब मैं बात करता हूं हेलो एरिन्स का। ध्यान दीजिएगा, अब अगर बेंजीन में आप लोग केवल और केवल एक हैलोजन लगा देते हैं, कितना, एक, तो ये हो जाएगा मोनो हेलो एरिन। आप लोग अगर बेंजीन पर दो हैलोजन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा डाई हैलोएरिन। समझना, रटने का कुछ भी नहीं है। अगर आप बेंजीन पर तीन हैलोजन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ट्राई हैलोएरिन, एंड सो ऑन। आप इसमें हैलोजन के नंबर के बेसिस पर मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा में आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, जो कि बेसिक है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बेंजीन रिंग में तीन पोजीशन होती है। ध्यान देना, हमेशा बेंजीन रिंग में तीन पोजीशन होती हैं। अगर कोई भी कंपाउंड, ये इसकी सपोज इनिशियल पोजीशन, अगर लगातार दो पोजीशन पे लगा हो, कोई भी दो हैलोजन एटम लगातार दो पोजीशन पे लगे हों, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। बेंजीन में ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल होता है, ऑर्थो का मतलब होता है 1,2 पोजीशन।
ठीक है। देन अगली एक और पोजीशन होती है इसमें इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग बताते हैं कि यदि एक कोई हेलोजन एटम या कोई दो ग्रुप कोई भी कंपाउंड अगर ऑल्टरनेट पे लगे हों, एक छोड़कर एक, तो इसको बोलते हैं मेटा, मतलब 1,3। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि यहां पर अगर एंड टू एंड पोजीशन लगी हो इस तरह से एंड टू एंड पोजीशन लगी हो, तो इसको बोलते हैं पैरा, यानी कि 1,4। उम्मीद करता हूं तीनों चीजें बेंजीन समझ में आ गई होंगी आप लोग को। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन और है, इसके बारे में डिस्कस करता हूं, ताकि इस वीडियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप लोग दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे उस क्लासिफिकेशन में आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, ताकि आप लोग का ये चैप्टर प्रॉपर्ली स्मूथ तरीके से हो सके। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैं बताने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज करके एक बार फिर बताता हूं आप लोगों को। देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन में बात करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग आपको बताने वाले क्लासिफिकेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहां पर हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास S और P ऑर्बिटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें आप लोग के पास एक S और P ऑर्बिटल। तो sp3 पे बात करूंगा, sp2 पे बात करूंगा और sp पे बात करूंगा। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, सिंपल सी चीज कि अगर कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसका मतलब है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा। उसके कारण पर अगर sp2 आता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसका मतलब टोटली बात करेगा वो ट्रिपल बॉन्ड पर। जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है वो फिलहाल इतना ध्यान रखे कि अगर सिंगल बॉन्ड है किसी कार्बन पे, तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मतलब टोटल 1 और 3 4 ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, मतलब 4 बॉन्ड सिंगल बना सकते हैं। सिमिलरली डबल बॉन्ड मतलब sp2, और जहां sp की बात करूंगा मतलब कार्बन कार्बन पर वहां पर 3 बॉन्ड बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन जो मैं करूंगा जिसके अंदर हाइब्रिडेशन के बेसिस पर, वो हमारा क्लासिफिकेशन है CX sp3। ध्यान देना, CX का मतलब क्या है, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। और इसी में हम लोग कई और सारे क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। सो यहाँ पर CsP3X का मतलब है जिस कार्बन एटम पर हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, मतलब उसके चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका एल्काइल हैलाइड का। ध्यान देना, पहला क्लासिफिकेशन आता है एल्काइल हैलाइड। एक चीज और समझना, एल्काइल का सिंबल होता है R और हाइड्रोजन का सिंबल होता है X। सो हम लोग सिंबल्स क्या ले सकते हैं, RX। ठीक है, अब ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड को हमने डिफाइन किया था वीडियो की शुरुआत में, बट हम लोग एक बार और डिफाइन करेंगे एल्काइल हैलाइड को विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो CH3 CH2 और यहाँ पे सपोज हमने Br लगाया। ठीक है, क्या ये एल्काइल हैलाइड अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है? हम लोग जानते हैं कि इसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम किया, एक हैलोजन लगा दिया, सो ये एल्काइल हैलाइड बन गया। बट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन, क्या ये हाइब्रिडेशन sp3 को फॉलो करता है? जरा चेक करते हैं। देखिए, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ये हैलोजन लगा हुआ है, ये हैलोजन जिस कार्बन एटम पे लगा हुआ है उसके 4 बॉन्ड काउंट करो, 1 2 और 2 4, यानी इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हैलोजन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे लगे हों तो ऐसे कंपाउंड एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्किन कहलाते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, यदि हैलोजन एटम उस कार्बन एटम पे लगा हो
जिस कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। एंड दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और ये कंपाउंड जो बनते हैं वो एल्केन से ही बनते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए CH3 CH3, यहां पर हमने Cl लगा लिया। चेक करिए 1 2 3 और ये 4, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन कितना है sp3, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आपको एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये CH3 के 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड मिलने हैं। तो आप लोग बहुत प्रॉपर्ली काउंट करेंगे कि कहां पर हाइब्रिडेशन sp3 आता है और कहां पे हाइब्रिडेशन sp3 नहीं आता है। यदि जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो आप उसे बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, और वो डेरिवेटिव होता है एल्केन का। मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे वो पूरे के पूरे ग्रुप एल्केन से होंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जो होते हैं दीज आर नोन एज एल्काइल हैलाइड। चलिए अब ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसी तरह से सेम, बी पार्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आता है अलाइलिक हैलाइड। लिसन अगेन, द वर्ड इज अलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। पहले एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद समझिएगा। यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 2 3 4, और यहां पर आ गया तुम्हारा Br। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है, सिंपल सा कंसेप्ट है, रटना नहीं है, रटोगे तो आगे भी प्रॉब्लम आएगी। मेरी अगली वीडियोस में सारे बेसिक का इस्तेमाल करता हूं, बेसिक का इस्तेमाल करूंगा जिसमें आप लोगों को रिएक्शन सिखाऊंगा। सो प्लीज डोंट लर्न विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखिए हम लोग किस पार्ट में चल रहे हैं कि जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ठीक है, तो चेक करिए, जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं, 1 2 और 2 4। देसी तरीका बताया हुआ आप लोगों को, आप 4 बॉन्ड काउंट कर लीजिए सिंगल, तो आपको हाइब्रिडेशन sp3 दिखेगा। ओके, सो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp3। ओके, तो इस कैटेगरी में आ गया। देन इसको अलाइलिक क्यों बोलते हैं, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो किस पे लगा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। एक बार फिर समझिए, तो अलाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन क्या बताएंगे, समझिए ध्यान से, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम पर अगर हाइड्रोजन लगा होता है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट होना जरूरी है। एक बार फिर सुनिए, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 कंपलसरी है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। कुछ बच्चे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, पड़ोसी कार्बन होता है, अगर उस पर हेलोजन लगा दो तो इसको भी हम दूसरे वे में बोल सकते हैं अलाइलिक हैलाइड। का फिर समझना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है तो उस पर जो हेलोजन एटम लगा हो जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि एलाइलिक हैलाइड ये कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। एक तो एग्जांपल और देखिए, जैसे आप लोग के पास ऐसा भी किया जा सकता है CH, ठीक है, CH2 Br, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन को, इसका हाइब्रिडेशन 4 बॉन्ड आपको दिखेंगे सिंगल, sp3 हो जाएगा, और ये किस पर अटैच्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। और देखिए एक तो एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, CH CH3 लगा दिया, Br। तो जरा चेक करिए, इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन हो गया 4, यानी कि sp3 हो गया, और ये कार्बन एटम कहाँ लगा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल देखिए, यदि आप लोग के पास कोई साइक्लिक चेन है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमने कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, तो चेक करिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन सारे छुपे होते हैं, हाइड होते हैं, तो यहाँ पर चेक करिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन लगा हुआ है, सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड।
आई होप एल्डिक हैलाइड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और तीसरा इसमें केस आता है आपका सी पार्ट की बात करते हैं, ये होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में हम लोग बात करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है कि कंपाउंड के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए कार्बन का, उसी पे हेलोजन एटम लगा होना चाहिए। तो बेंजाइलिक में क्या आता है जरा देखिएगा। देखिए जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंपल्सरी। दोबारा चेक करते हैं एक बार। देखिए 1 2 और 2 4 बॉन्ड है। ये सिंपल तरीका है, जिसको नहीं आता वो भी समझ सकता है। 4 बॉन्ड हो गए, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। इज इट क्लियर? देन अब ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? बेंजीनिक से। या आप ऐसे देखो, बेंजीनिक को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। तो ये कार्बन एटम जिस पर हेलोजन लगा हुआ है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अगर वो डायरेक्टली बेंजीनिक पर अटैच्ड होता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूं क्लियरली समझ में आ गया हो। और देखिए CH, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर Cl लगा दिया और डायरेक्टली कहां लगा दिया? बेंजीनिक के ऊपर। क्या मिलेगा? यहां पर आप लोग का ये हेलोजन जो आपको दिखाई दे रहा है वो उस कार्बन एटम पे लगा है जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो कर रहा है, और साथ में ये कार्बन एटम डायरेक्टली बेंजीनिक पर अटैच्ड होता है। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूं बेंजाइलिक हैलाइड क्लियर हो गया होगा। अब इसमें sp3 के बाद नंबर आता है sp2 पे। sp3 में 3 क्लासिफिकेशन थे, sp2 में क्लासिफिकेशन है आप लोगों के पास 2। चलिए बात करते हैं, इसको इरेज करके बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन CsP2 होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसको हम कैसे काम करेंगे? तो चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिएगा यहां पर बात करते हैं हम लोग दूसरे पे। यहाँ क्या C और ये X, इस पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। तो इसके पहले क्लासिफिकेशन में बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड। ध्यान देना, टॉपिक इज विनाइलिक हैलाइड। तो अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर, तो ऐसे कंपाउंड इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हेलोजन लगा दिया। तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, एक डबल बॉन्ड आ गया तो आप शांति से बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इस पर हाइड्रोजन लगा दिया। देन इसको आप क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो डेफिनेशन क्या बनती है? यदि किसी भी एल्काइल हैलाइड में या किसी भी हेलो एल्केन में हेलोजन एटम डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हो, सच कंपाउंड्स आर नोन एज विनाइलिक हैलाइड। सिंपल सी बात है, यदि कंपाउंड के अंदर हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन पे लगा हो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH यहां पे हो जाएगा, और ये हो गया आपका Cl। तो यहां पर भी देखो हेलोजन कहां लगा हुआ है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो सिंपल सा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर उस पर हेलोजन आप लगा देते हैं, इसको बोला जाता है व्हाट? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है। अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन आता है आप लोगों का बी पार्ट। इसका दूसरा आता है अराइल हैलाइड। देखिए अराइल हैलाइड हालांकि मैंने आपको क्लियर किया हुआ है हेलो एरिन, एक बार फिर समझते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यदि कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे लगा हो तो वही कंपाउंड sp2 के अंदर आते हैं। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहां पर बेंजीन के अंदर अल्टरनेटिव मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन कितना रह जाएगा इसका? sp2।
और अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है अराइल हैलाइड। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी हेलोजन एटम अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली आपने अटैच कर दिया है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ये कार्बन, इसका हाइड्रोजन sp2 है, तो सच कंपाउंड्स आर नोन एज अराइल हैलाइड। तो ये दो मैंने इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्लियर कर दिए। और तीसरे में बात करता हूं जिसका हाइड्रोजन क्या होगा CX और यहाँ हाइड्रोजन होगा sp। तो जरा देखिए sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके लिए इसमें कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं है, बट जो ट्रिपल बॉन्ड के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एल्काइन के डेरिवेटिव होते हैं, ऐसे कंपाउंड को जो एल्काइन के डेरिवेटिव हैं उनको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एल्काइनिल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको? एल्काइनिल हैलाइड। यानी कि जब भी कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन एटम से लगा हो जिसका हाइड्रोजन sp होता है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग एल्काइनिल हैलाइड, मतलब एल्काइन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक एग्जांपल, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हमने अगर Br लगा दिया तो ये कार्बन और यहाँ पे जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगे उसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और ऐसे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं एल्काइनिल हैलाइड। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लियर होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लियर कर दिया। अभी दो चीजें और इंपॉर्टेंट बची हैं जो कि आपके इनिशियल से थी, इसको मैं स्पेशल तरीके से आपको लास्ट में बताने वाला हूं। देखिए दो टॉपिक और हैं। एक होता है यहाँ पर आपका जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। देखिए जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं कि दोज डाई हैलोजन डेरिवेटिव या डाई हैलो एल्केन इन विच टू सेम हैलोजन एटम आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम। ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो सेम हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे अगर जुड़े होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। और ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, यानी डाई एल्काइल हैलाइड का एक टाइप है, जहां पर आपको दो सेम हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर मिलेंगे। ठीक है, सो इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और ऐसे ही आता है वेसिनल डाई हैलाइड, वेसिनल डाई हैलाइड। तो देखिए वेसिनल डाई हैलाइड क्या होता है कि अगर दो सेम हैलोजन एटम अगर पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम वेसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये Br आ गया, देखो एक Br आ गया। तो लगातार पड़ोसी दो कार्बन एटम पर अगर हम लोग हैलोजन सेम लगा देते हैं, सच कंपाउंड्स आर नोन एज वेसिनल डाई हैलाइड। उम्मीद करता हूं ये इंट्रो जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके इस्तेमाल आप लोग करेंगे पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में, आप लोगों को ये इंट्रो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा रिपीट करके एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक हर चैप्टर का जरूरी होता है। विदाउट बेसिक आप किसी भी चैप्टर में अच्छा नहीं कर सकते। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों के साथ नई वीडियो नंबर 2 में, जहां पर बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड किन किन मेथड से बनाते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन में क्या दिक्कत आती है, मैं सारी रिएक्शन को आप लोगों को बहुत इजी वे में करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को ऑर्गेनिक मेटल लगता है। जानते हैं ऑर्गेनिक मेटल तो सबको लगता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समस्या क्या आती है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।